नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत ही अहम तरीन वीडियोस रखने जा रहा हूँ। लॉकडाउन की वजह से किस तरह आवाम डिप्रेशन में आ गई है, किस तरह परेशान हो रही है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से वीडियोस लगातार वायरल हो रहे हैं। कहीं नौजवान गुस्से में हैं जो पुलिस पर हमला कर रहे हैं, तो कहीं पुलिस जगह जगह नौजवानों को पकड़ के पीट रही है। कहीं पर तरकारी के बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले पुलिस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो उनको बेचने नहीं दे रहे हैं, बेचने के लिए वसूली कर रहे हैं। 300, 400, 500 रुपये वसूल रहे हैं ताकि वो सब्जी बेच सकें। इसके अलावा एक और ख़ातून भी जो है हाथ में तलवार लेकर करके निकल आई लॉकडाउन को बिहार के देवरिया में, और ख़ुद को जो है माँ आदि शक्ति कहने लगी थी। उसके साथ भी पुलिस ने क्या सलूक किया, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ रखते हुए, वसीम रिजवी के सिलसिले में ख़बर आ रही है कि उनको कोरोना वायरस का शिबा हो चुका है और उनको जो है जांच के लिए ले लिया गया है। बांग्लादेश सरहद पर कई हिंदुस्तानी तलबा जो है फंस चुके हुए हैं, और इटली में एक दिन में 743 और स्पेन में 680 अमवात हुए हैं। मुंबई में साबिक असिस्टेंट कमिश्नर शमशेर खान पठान की जमानत पर रिहाई के बाद दोबारा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्यों, ये सारी चीज़ें हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, और किस तरह से जो है इस वक्त जो लोग मरीज़ नहीं है कोरोना वायरस की, लेकिन उनके सिलसिले में गलत फहमियाँ और गलत खबरें फैला करके घर वालों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। ये भी खबरें निकल करके सामने आ रही है। मैं सारी तफसीलात आप लोगों के सामने रखता हूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और नए चैनल जिसको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक को वहाँ भी जाएं, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के दौड़ में शामिल हो जाएं। और जो बारहा आप लोगों से अपील की जा रही है इदारे को मजबूत बनाने की, उस पर आप हजरात गौर व खौस करें। बहरकैफ नाज़रीन, मैं सबसे पहले एक एक करके आपको वीडियो दिखाता चलूँ, फिर उसके बाद मैं कुछ तफसीलात आप लोगों के सामने रखूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये देवरिया की वीडियो दिखाना चाहता हूँ। ये खातून जो है लॉकडाउन को सिरे से मानने से इनकार कर दिया। यहाँ पे बहुत सारे लोग इसके पीछे जमा हुए हैं। एक खातून अपने आप को माँ आदि शक्ति कहने लगी, और फिर जो लोग कुछ पूजा पाठ के लिए जमा हुए थे एक घर के पास, तो फिर अचानक पुलिस, एक खातून तलवार लेकर के पुलिस एहलकारों को जो वो ऐलान कर रहे थे उसको मानने से इनकार कर दिया और उल्टे पुलिस को ही धमकाने लगी। तो आखिरकार जो है पुलिस ने लाठीचार्ज करते वहाँ मौजूद नौजवानों को सब गिरफ्तार किया, और उस खातून को जो ख़ुद को माँ आदि शक्ति कह रही थी उसको भी खींच करके ले गए। ये आप मंज़र पूरा का पूरा यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह जो है पुलिसों को ललकारने की कोशिश कर रही थी, और वो औरत ख़ुद को माँ आदि शक्ति कह करके जो है लॉकडाउन और रिलीजियस गैदरिंग जिसको कहते हैं, यानी कि आप मजहबी तौर पर भी कोई इज्तिमा नहीं कर सकते, उससे मानने से इनकार कर रही थी। तो उसको रिफ्यूज़ करने का नतीजा ये निकला कि इस खातून को जो है पुलिस और उसके मानने वालों को, उसके आसपास रहने वालों को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। ये पूरा मामला इस वक्त जो है पूरी तरह से फैल रहा है। ये वीडियो खूब तरह से फैल रही है। इसके अलावा नाज़रीन आइए कुछ तस्वीरें आप लोगों को सामने रखता हूँ। केरला से कुछ तस्वीरें आ रही हैं, तेलंगाना से कुछ तस्वीरें आ रही हैं। क्या आपको किस तरह से डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है, यानी समाजी दूरियां जिसको कहा जाता है। छोटे छोटे गांव में ख़रीदारी के लिए कोई रुकावटें नहीं हैं, जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, खाने पीने की चीज़ें आप ख़रीद सकते हैं, उसकी दुकानों को भी खोलने की इजाज़त दी गई है। लेकिन ये कहा गया है कि आप एक से दूरी बनाए रखें ताकि वायरस फैलने से करें। ये देखिए, ये भी एक बहुत बेहतरीन मंजर आज सामने आए, वीडियो वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि तेलंगाना के विजयवाड़ा की है, बाज़ लोगों ने कह रहे हैं। देखिए किस तरह से जो है एक मैदान में जो है लोगों को दूरियां बना करके उनको रोज़मर्रा की चीज़ें ख़रीदने के लिए जो है बेचा जा रहा है। वो सब्ज़ी हो सकती है, दूसरी कोई भी चीज़ें हो सकती है। बहरकैफ आइए अब आपको मैं कुछ मास्क मुंबई पुलिस ने सीज़ किया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। बताया जा रहा है कि मुंबई पुलिस ने 1 करोड़ मालियत के एक गोडाउन में रखे हुए
4 लाख फेस मास्क यानी कि जो चेहरे पे लगाए जाते हैं उस मास्क को जो है मुंबई पुलिस ने सीज कर लिया है। और ये एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल में, मुंबई के एयरपोर्ट कार्गो टर्मिनल में रखे गए थे। अब पुलिस ने इसको जो है जब्त करने के बाद इस सिलसिले में भी कोशिश कर रही है कि क्या ये ब्लैक में बेचने की कोशिश की जा रही थी या किस कंपनी से वाबस्ता है वगैरह वगैरह। नाज़रीन, कर्नाटक से ये खबर आ रही है कि जो एक गौरी बिदनूर के 75 साला एक शख्स की जो है इंतकाल हो गया है। लेकिन इस सिलसिले में ये एक बोरिंग हॉस्पिटल में थे वहाँ के, कल रात 1 बजे इनका इंतकाल हुआ। लेकिन ये खबरें फैलाने की कोशिश की जा रही है कि उनको कोरोना वायरस हुआ था इसलिए कि वो उम्रा करके लौटे थे। लेकिन वहाँ का कहना है कि उन लोगों को जो है सीने में दर्द होने की वजह से, जिसको हिप फ्रैक्चर कहा जाता है, हिप फ्रैक्चर से वो बीमार थे। वहाँ से आने के बाद वो लगातार बीमार थे। लेकिन अब इनकी इस इंतकाल को जो है कोरोना वायरस से जोड़ करके गौरी बिदनूर के लोगों में गलत फहमियाँ फैलाने की कोशिश की जा रही है। जबकि अब तक उनके चेकअप का, यानी उनके खून का चेकअप जो कोरोना वायरस के लिए जाँच होती है, उसका अभी तक रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई है। इस वजह से कर्नाटक के गौरी बिदनूर में जो लोग गलत खबरें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं वो हरगिज़ अफवाहों पर ध्यान न दें जब तक कि पूरी तरह से रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती। इसके अलावा नाज़रीन, एक वीडियो मैं आपको इस वक्त सुनाना चाहता हूं, दिखाना नहीं बल्कि कि किस तरह जो है पुलिस पर ये शख्स जो है इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए लॉकडाउन के दरमियान में ये लोग सब्ज़ी बेचना चाहते हैं, लेकिन पुलिस जो है इन गरीबों से भी वसूल रही है पैसा वगैरह, और उनको जो है ना देने की सूरत में, वसूली ना देने की सूरत में ये दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस दोनों पर जो है इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आप इसको आवाज़ से सुने, उसके बाद फिर मैं और कुछ खबरें रखता हूँ। क्या नाम है भाई साहब आपका? सर मेरा नाम समरपाल है। हाँ। माई क्वालिफिकेशन बैचलर ऑफ साइंस हाँ। एंड एग्रीकल्चर हाँ। प्लस MA इकोनॉमिक्स। जी, क्या दिक्कत आ रही है? का मारा हूँ। हाँ। ये मिर्ची का काम कर रहा हूँ फुटपाथ पे बैठ के। अच्छा, ठीक है जी। और सही रेट मेरे कस्टमर बता देंगे। हाँ, हाँ। सबको जायज रेट दे रहा हूँ। दिक्कत क्या हो रही है अभी? दिक्कत ये हो रही है, हमारे कस्टमर कह रहे हैं हाँ। कि हम सब्जी बॉर्डर से आने नहीं दे रहे हैं। हाँ। और सब्जी 200 रुपए ले रहे हैं पुलिस वाले? हाँ। और 500 भी ले रहे हैं। हाँ। जब आने दे रहे हैं और अच्छा। सब्जी उनसे फ्री में ले रहे हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम चंद्रपाल सिंह। थोड़ा इधर आइए, आपका चेहरा नहीं दिख रहा है। आपका नाम क्या है? चंद्रपाल सिंह जी। अच्छा, तो क्या हो रहा है ग्राहकों यही को? बता रहे हैं कस्टमर के 200 रुपए यूपी वाले ले रहे हैं और दिल्ली पुलिस वाले ले रहे हैं। आपसे लिए हैं क्या? हाँ। आपसे किसी से लिए हैं? हाँ, लेते रहे हैं। अच्छा, अभी आप दे के आए हो पैसे? कितने रुपए दे के आए हो? बीच बीच में मिल जाते तो ले लेते हैं। अच्छा, कल परसों में कभी लिए हैं आपसे? हाँ, एक आध दफा ले लिए। ये अच्छा। मोदी जी के राज में ऐसा हो रहा है। हाँ। हैं? हाँ। पुलिस वाले गरीब आदमी को, मजदूर आदमी को 200 रुपए ले, जो 200 रुपए कमाता नहीं है बेचारा ठेली वाला। ठीक बात है। हमें पता है 60 रुपए किलो मिर्ची का भाव फुलाता है यहाँ हाँ। मंडी के अंदर। हाँ। और मैं 60 रुपए किलो बेच रहा हूँ आज। हाँ हाँ, क्यों? सुबह थोड़ा बहुत कमा लिया, जी जी, जो भी 100-200। हाँ। अब 200 रुपए कमाने वाला पुलिस वालों को 200 कहाँ से देगा? ठीक बात है, ठीक मजदूर बात है। लेवल का आदमी। दिल्ली पुलिस वाले और यूपी पुलिस वाले दोनों। अच्छा, दोनों ही कर रहे हैं। गुंडाई मचा रखी है इधर बॉर्डर पे। ठीक है। नाज़रीन, इसके बाद एक और दिल दहला देने वीडियो सामने आई है कि हमेशा से गरीबों को ही क्यों निशाना बनाया जाता है, क्यों उनके आंसू को जो है मज़ीद गहरा किया जाता है। ये देखिए, एक नौजवान है जिसका नाम बताया जाए रजवीर, नेहरू नगर पटेल नगर से ये वीडियो आ रही है। ये शख्स जो है अपने हाथ में लाठी लेकर के सीधे चलता है और वहाँ पर जो सब्ज़ी बेच रहे होते हैं, जबकि सब्ज़ी बेचना मना नहीं है। लॉकडाउन के मौके पर जो लोग वहाँ पे, ये लोग बड़े गरीब होते हैं, ये सड़क पे जो किराए वगैरह होते हैं उनका रोज़ाना का सारे दिन मेहनत के बाद कुछ वगैरह बचता है। ये शख्स जा कर के देखिए कितनी दिलेरी के साथ उनकी गाड़ियाँ नीचे गिरा रहा है, पूरी तरह खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी कर रहा है। ये दिल्ली पुलिस को चाहिए कि इस शख्स को, इस वीडियो को जो है संजीदगी से ले और किस तरह ये आदमियों को परेशान कर रहा है। इसका नाम रजवीर बताया जा रहा है। सोशल मीडिया में इसकी वीडियो जो है अपलोड करने के बाद, ये नेहरू नगर पटेल नगर की है और लोगों को किस तरह से जो है पूरी तरह से जो है गरीबों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, ये आप देख सकते हैं। जबकि इस तरह की रोज़मर्रा की चीज़ें ट्रांसपोर्ट के बंद होने की वजह से जो है इस वक्त बहुत कम मिल भी रही हैं और 21 दिनों तक लोगों को पहुंचाना भी है इस तरह की चीज़ें। लेकिन ये शख्स देखिए किस कदर बेरहम है। क्या ये पुलिस है? अगर पुलिस ने तो इस नौजवान को इजाज़त कितनी दी? अगर पुलिस है तो फिर क्यों वो इस तरह की कार्रवाई कर रहा है? क्या जो है वहाँ के पुलिस को इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहिए? इस तरह पूछते हुए इस वीडियो को सोशल मीडिया में वायरल किया गया है। नाज़रीन, और भी ये वीडियो देखिए, इस वक्त चल रही है, मुझे हटा करके दिखाएं इस वीडियो को। देखिए, ये दिल्ली का एक ऐसा मंजर है। लॉकडाउन की वजह से
लाखों लोग इस वक्त बेरोज़गार हो चुके हैं, खाने के लिए तरस रहे हैं। ये लोग दिल्ली हुकूमत की जानिब से परोसे जाने वाले खाने के इंतज़ार में बैठे हुए हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त सिचुएशन क्या बनी हुई है। आप अचानक 8 बजे आते हैं और कहते हैं कि कल से पूरा दिल्ली लॉकडाउन हो जाएगा, पूरा भारत लॉकडाउन हो जाएगा। तो सोचिए कि ये 130 करोड़ वाली आबादी, जिसमें से ज़्यादा बहुत बड़ा तबका जो मज़दूर तबका है, गरीब तबका है, जाहिर सी बात है कि 130 करोड़ में सब के सब मालदार तो है ही नहीं हैं। उन लोगों की क्या हालत होती होगी। इन तमाम चीज़ों को सोचे बगैर आप अचानक 12 बजे के बाद सारी चीज़ें बंद होने का ऐलान करेंगे तो अफरा तफरी के माहौल को आप महसूस कर पाएंगे। देखिए, एक तरफ ये है, ये लोगों को भूख तड़पा रही है, दूसरी जानिब मैं आपको एक वीडियो बताता हूँ जहाँ पुलिस बुरी तरह से रास्तों में निकलने वालों को मार रही है। ये देखिए, ये गोश्त का और मटन शॉप है। आप ये भी रोज़मर्रा की चीज़ों में इस्तेमाल में आती हैं। तो पुलिस को किसने हक़ दिया कि खुली हुई दुकान के अंदर जा कर के मकान मालिक को मारे। ये परवेज़ मटन शॉप के नाम से इस मटन में घुस कर के पुलिस बुरी तरह से जो है मार रही है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हो रहा है। क्या पुलिस लॉकडाउन के नाम पर कहीं ऐसा, तो जो लोग गलतियां कर रहे हैं उनको मारें, जो बेवजह घूम रहे हैं उनको मारने की जो है ख़ुद पुलिस जो है उनको इजाज़त भी देती है, इसलिए कि 144 का भी निफाज है। जो लोग गलत कर रहे हैं उनको जो है धमकाने के लिए या दोबारा गलती ना करने के लिए आप 1-2 डंडे मार करके उनको वापस घर भेज रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जो लोग गलती नहीं कर रहे हैं, जिनके लिए इजाज़त है कि वो दुकान वगैरह खोल करके बैठे, उनके साथ इस किस्म की क्यों ज़बरदस्ती है। देखिए किस तरह से जो है निमट रही है उन लोगों से जो लोग बेवजह जो लोग घर से बाहर आ रहे हैं। मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ। यहाँ देखिए, एक दुकान के सामने भी लोग ख़रीदारी के लिए जमा थे और ये गोवा की वीडियो बताई जा रही है। और ये रोज़मर्रा की चीज़ें बेचने वाली दुकान है। अब यहाँ पर जो लोग ख़रीदने के लिए आए थे उनको क्यों मारा जा, खरीद नहीं रह पा रहे हैं। ये देखिए, कल रात में जैसे ही 12 बजे लॉकडाउन का मंजर सामने आया, हुक्म आया, तो किस तरह लोग भाग रहे हैं दुकानों में ख़रीदारी करने के लिए। जाहिर सी बात है कि हर आदमी 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, 15 दिन की चीज़ें अपने घर में जमा नहीं करता। कोई अचानक आता है और बयान दे देता है, उसके बाद जो सूरत हाल पैदा होती है। बहरकैफ नाज़रीन, ये सारी चीज़ें पुलिस को समझना चाहिए। ये वीडियो थी जो आज सारे दिन हमारे यहाँ पर मुख्तलिफ ज़राए से मौसूल हुई, जो आप लोगों के सामने मैंने रखने की कोशिश की। ये 3 तरह के अलग अलग थी। एक में पुलिस जो नाराज़ हो रही थी, दूसरी जनाब डिप्रेशन में आई हुई पब्लिक पुलिस पर ये कर रही थी, तीसरी जानिब पुलिस का रवैया। ये सारी चीज़ें मैं अलग अलग अंदाज में आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की, जो लॉकडाउन की वजह से इस वक्त मुल्क भर में सिचुएशन पैदा हो रही है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए मैं वसीम रिजवी की आपको खबर सुनाऊं। वसीम रिजवी के बारे में बताया जा रहा है कि उनको कोरोना का इश्तिबा हो गया है, यानी कि उनको मीडिया ज़राए के मुताबिक शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन वसीम रिजवी, इसकी तबीयत बिगड़ गई। उसके बाद उनको कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल लिया गया। तबीयत नासाज होने के बाद उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया था। उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। काबिल जिक्र है कि कुछ दिन पहले वसीम रिजवी दुबई से ही लौटा था, इसलिए कोरोना वायरस का खदशा जाहिर किया गया। कोरोना के लिए सैंपल ले जाने के बाद अब रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में ही सऊदी अरब से उम्रा करके लौटी खातून में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। उनका इलाज भी जारी है। वसीम रिजवी को लेकर खदशात मजीद बढ़ गए, क्योंकि हिंदुस्तान में दूसरे ममालिक का दौरा करके वापस आने वाले लोगों में बहुत ज़्यादा ही कोरोना वायरस का असर ज़्यादा देखने को मिला है। हिंदुस्तान में फ़िलहाल ये समाजी तौर पर नहीं फैला है, लेकिन इसका शुरुआती असर नज़र आने लगा है। अब वसीम रिजवी का सैंपल टेस्ट ले लिया गया है और उनको भी जो है पूरी तरह से निगरानी में रखा गया है। नाज़रीन, बांग्लादेश सरहद पर बहुत सारे हिंदुस्तानी तलबा इस वक्त जो है फंसे हुए हैं और हाई कमीशन ने उन लोगों से कहा है कि अपने हॉस्टल में रहें। जी हाँ, कोरोना वायरस की वजह से हिंदुस्तान की इंटरनेशनल सरहदें 15 मार्च को बंद कर दी गई थी, लेकिन इस बीच करीब 100 मेडिकल तलबा हिंदुस्तान बांग्लादेश सरहद पर बांग्लादेश की तरफ फंसे हुए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाले तलबा मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं और कोरोना की वजह से कॉलेज और हॉस्टल बंद होने के बाद घर लौट रहे थे। ये सभी बांग्लादेश की तरफ बीनापोल पेट्रापोल बॉर्डर पर हैं। हालांकि हिंदुस्तान ने कहा है कि तलबा घबराए नहीं और अपने हॉस्टल में रहें और उनको जो है लाए जाने की कोशिशें की जा रही हैं।
नाजरीन, एक और खबर यह है कि लॉकडाउन की वजह से एनपीआर और मरदमशुमारी का अगला काम जो होगा वो अगले हुक्म तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। एनपीआर इस महीने से अप्रैल से शुरू होने वाला था, आप लोग जानते हैं, जिसको लेकर के एहतजाजात वगैरह जारी थे। अब ये बताया जा रहा है कि जो है अगले हुक्म तक जो है ये तमाम कार्रवाइयों को रोक लिया जाएगा। एनपीआर को अपडेट करने और 2021 की मरदमशुमारी के पहले मरहले का काम तय वक्त पर शुरू नहीं होगा क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क में कोरोना वायरस से निपटने के लिए 21 दिन के बंद का ऐलान किया। हुकाम ने मंगल को यह जानकारी दी। सरकारी मंसूबे के मुताबिक एनपीआर के अपडेट करने और हाउसिंग लिस्टिंग का काम 1 अप्रैल से शुरू होकर 30 सितंबर तक पूरा होना था, लेकिन दैनिक भास्कर के एक बयान के मुताबिक मरदमशुमारी के लिए हाउस लिस्टिंग का काम 1 अप्रैल से शुरू करना था ताकि एनपीआर को अपडेट किया जा सके। मरदमशुमारी और एनपीआर के लिए 30 लाख फील्ड फंक्शनरीज की ट्रेनिंग भी शुरू हो गई थी, लेकिन कोरोना से बचाव की वजह से अक्सर मराकज़ को बंद करना पड़ा। मरकज़ दोबारा कब खुलेंगे ये अभी तक यकीन नहीं हुई है। इस वजह से 1 अप्रैल से शुरू होने वाले एनपीआर का काम इस वक्त जो है ठप पड़ा हुआ है और ये अपने वक्त पर शुरू नहीं होगा जब तक कि दूसरा हुक्म नहीं मिल जाता। नाज़रीन, एक और खबर आप लोगों के सामने रखनी है और वो ये है कि इटली में इस वक्त कोरोना का कहर जारी है। 743 अफराद हलाक हो चुके हैं और स्पेन में भी मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। हत्ता कि स्पेन के बारे में कहा जा रहा है कि चाइना की अमवात से भी ये लोग आगे बढ़ चुके हैं। इसके स्पेन में इस वक्त 680 अमवात हुए हैं एक दिन में। जी हाँ, इटली में गुज़िश्ता 3 दिन से कोरोना वायरस की वजह से हलाकतों की तादाद में जो कमी का रुझान नजर आया था उसमें कल अचानक तेजी आ गई और वहां गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 743 अफराद हलाक हुए। इधर पूरी दुनिया में इस वबा से मरने वालों की तादाद 18,881 हो गई है और मुतासरीन की तादाद 5 लाख के करीब नहीं बल्कि 5 लाख को पार कर गई है। इटली में हुकाम का कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से एक दिन में मजीद 743 अफराद हलाक हो गए। स्पेन में भी 680 अफराद जान से हाथ धो बैठे। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी और डोमेटर्स के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इटली में 5,249 नए केसेस सामने आए। इस तरह मजमूई तादाद 70,000 के करीब पहुंच गई है। मुल्क में हलाक होने वालों की तादाद 6,820 हो गई है। नाज़रीन, चाइना में जहां अमवात का सिलसिला और मुतासर अफराद का सिलसिला लगातार कम होता जा रहा है, लेकिन स्पेन, अमेरिका, इटली और ईरान में ये कहर अभी थमा नहीं है, लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा इस वक्त जो है ईरान, स्पेन और इटली के बारे में कहा जा रहा है कि हाँ, ये अमराज लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। नाज़रीन, एक खबर मैं आप लोगों को और बता दूं आखिर में चलते चलते, और वो ये है कि कोरोना वायरस की वजह से गलत फहमियाँ भी फैलाने की कोशिश की जाए। जैसे मैंने इब्तिदा में कहा था कि बेवजह किसी को भी कहा जाता है कि कोरोना वायरस का मुतासिर है या वो किसी ऐसी जगह मुलाजिमत करता है या कहीं बाहर से आया हुआ है, तो ज़बरदस्ती बदनाम करके उनके घर वालों से जो है अदावतें बढ़ाने या लोगों को डिस्टेंस बनाने पर मजबूर किया जा रहा है। पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना का कहर, कई ममालिक लॉकडाउन की हालत में। इस दरमियान हिंदुस्तान में भी कई रियासतें लॉकडाउन के दरमियान जिंदगियां गुजार रही। रियासती हुकूमतों के साथ साथ पीएम मोदी ने भी लोगों से कहा है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग यानी समाजी दूरी बनाकर रहें ताकि कोरोना वायरस के फैलाव को रोका जा सके। कई लोग इस बात पर अमल भी कर रहे हैं, लेकिन इस दरमियान सोशल डिस्टेंसिंग से जुड़ी कुछ ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं जो तकलीफदा है। इंडिगो एयरलाइंस में काम करने वाली ये खातून जो इस वक्त आप लोगों को यहाँ दिख रही है मेरे इसके पीछे, सोशल डिस्टेंसिंग का एक तलख तजुर्बा लोगों के सामने पेश किया है और नम आंखों के साथ बताया है कि किस तरह उस पर उसकी मां पर लोग जुल्म कर रहे हैं। दरअसल इकोनॉमिक टाइम्स प्राइम के सहाफ़ी तरुण शुक्ला ने इंडिगो एयरलाइंस मुलाजिमा का एक वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है, जिसमें अपनी दर्द भरी दास्तान सुनाती हुई नजर आती है। वो अंग्रेजी में है, मैं आपको बताता हूँ। वीडियो में कहती हुई नजर आ रही है कि जब वो काम पर चली जाती है तो उसकी माँ को सोसाइटी के लोग बुरा भला कहते हैं। नम आंखों के साथ वो ये भी कहती है कि पहली चीज़ ये कि लोग मेरी सोसाइटी में अफवाह फैला रहे हैं कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, ये बिल्कुल झूठ है। वो मजीद कहती है कि बदमाश घर पर आकर धमकी दे रहे हैं कि मुझे और मेरी माँ को बाहर फेंक देंगे। ऐसा तब है जब मुझ में कोरोना की कोई अलामत नहीं है। अपनी तकलीफ बयान करते हुए खातून ये सवाल भी करती है कि अगर कोई कोरोना वायरस पॉजिटिव है भी तो क्या उसके साथ इस तरह का सलूक करना ठीक है। उन्होंने इल्ज़ाम भी आयद किया कि पुलिस इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी हो रही है। इंडिगो एयरलाइंस मुलाजिमा अपनी मां का तस्करा करते हुए कहती है कि मैं और मेरी मां दोनों साथ रहते हैं। मैं जब फ्लाइट से लौट कर आती हूं तो मां की मदद करती हूं। वो सामान खरीदने के लिए बाहर नहीं जा सकती क्योंकि लोग उनको ये कहते हुए कुछ भी देने से इनकार कर देते हैं कि तुम्हारी बेटी को कोरोना हो गया है और तुम्हें भी हो गया होगा, तुम लोग दूसरों में भी इसको फैला रही हो।
वीडियो में खातून गुजारिश करती हुई नजर आती हैं कि मेरी माँ को इस तरह परेशान ना किया जाए। खातून ने वीडियो में ये भी बताया है कि हमारी जांच बाहर भी होती है और अंदर भी, हम आप लोगों से ज्यादा महफूज हैं, हम लोग आप लोगों से ज्यादा एहतियात कर रहे हैं, हमें पता है कि इस वक्त में हमें क्या करना चाहिए, इसलिए हम पर जुल्म करना बंद कीजिए। अगर कोरोना की अलामत नजर आएगी तो मैं फौरन अस्पताल जाऊंगी, ना कि मुलाजिमत करूंगी। प्लीज मेरी गुजारिश है कि ऐसे हालत में अफवाहें मत फैलाएं। नाज़रीन, ये एक मामला है जो सामने आया है, वरना तो इस वक्त जो सऊदी, दुबई और दीगर इलाकों से लौट रहे हैं और बिलखुसूस छोटे छोटे शहरों में जब पता चल जाता है कि फलां घर में जो है फलां मुल्क से आया हुआ, जबकि जब वो एयरपोर्ट से आते हैं तो वहाँ भी उनकी जो है पूरी तरह स्क्रीनिंग होती है और हुकूमत पूरी तरह से जो है जांच करके उनको बाहर भेजती है। लेकिन इसके बावजूद और उसके बाद उनको बाकायदा कहा जाता है कि अब घर में रहें और बहुत सारी चीज़ें, इसके बावजूद भी आस पड़ोस के लोग इस कदर जो है खौफजदा और दहशतज़दा नज़र आते हैं कि पूरे गांव में उस घर वालों को जो एक किस्म का अछूत बना दिया जाता है। लोग करीब जाने से डरते हैं, बात करने से डरते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है समाजी दूरियां सिर्फ बीमारी की वजह से है, ये ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन जो साल आपके साथ पड़ोस में रहते हुए आ रहे हैं, उनके सिलसिले में इस तरह गलत फहमियाँ बढ़ाना और दूरियां पैदा करना, अदावतें बढ़ाने के लिए और एक किस्म का अछूत किस्म का जो है रवैया अपनाना, ये बहुत ही गलत है। सही है तो ठीक है, उन लोगों को खुद ब खुद इंतज़ामिया आ रही है और कुछ भी अगर पॉजिटिव नज़र आता है या फिर शक भी होता है तो उनको हुकूमत रख ही नहीं रही है घरों में, या फिर उनको घर में ही नज़रबंद करके जो चारों तरफ से पूरी तरह से हिफाजती इंतजाम कर रहे हैं। जब हुकूमत उनको बआसानी से ये कह कर कि कुछ भी नहीं है, आप घर में जाकर के आसानी से रह सकते हैं, ये सारी चीज़ें कह कर के भेज रही है, तो फिर क्यों सोशल मीडिया में और फ़ोन के ज़रिए फ़ोन करके लोगों में गलत फहमियाँ फैला करके दहशतज़दा बनाया जा रहा है। हुकूमत को और मकामी इंतज़ामिया को इस सिलसिले में झूठी खबरें फैलाते हैं और ज़बरदस्ती जहनी दबाव बना करके जहनी अज़ियतें पहुँचाते हैं मुताल्लिक़ अफराद को, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बखैर नाज़रीन, ने एक और खबर, आंध्र प्रदेश गुंटूर के सरकारी अस्पताल में एक शख्स की मौत हो गई है, जिसकी वजह से डॉक्टरों में खौफ हो गया है। जी हाँ, आंध्र प्रदेश की जिला गुंटूर के सरकारी अस्पताल में एक शख्स की मौत ने डॉक्टरों और दीगर मरीजों को खौफ व हरास पैदा कर दिया। फौत होने वाले शख्स को कोरोना वायरस की अलामत पर खुसूसी वार्ड में रखा गया था, जहां उसका इलाज किया जा रहा था, तहम दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। देखिए, गलत फहमी है। देखिए, अब जब आप में वो अलामत पाई नहीं गई है, लेकिन मौत तो हर दिन लोग मर रहे हैं। कोरोना से ज्यादा दीगर अमराज की वजह से लोग मर रहे हैं, कई लोग मर रहे हैं, लेकिन अब जो भी आदमी मर रहा है उसको कोरोना समझ करके लोग दहशत फैला रहे हैं। अब देखिए, गुंटूर का यह मामला है, आंध्र प्रदेश की जिला गुंटूर के सरकारी अस्पताल में मामला पेश आया है। जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा बीमार होने की वजह से या कुछ ऐसे अलामा जैसे सांस लेने में तकलीफ हो रही हो या आपको बहुत ज़्यादा फीवर हो गया हो, इस वजह से एहतियातन लोगों का खून निकाल करके कोरोना जांच करवाने के लिए भेजा जाता है। उनको कोरोना होता नहीं है, जांच करने के लिए भेजा जाता है और एक दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा जब सामने आ जाता है रिपोर्ट, तब जाकर के उसको पॉजिटिव है या नेगेटिव कहा जाता है। अब यहाँ पर इसी वजह से कि शायद कुछ होगा, इस वजह से उसको रखा गया। अभी उसकी रिपोर्ट भी नहीं आई, उसका इलाज जारी है और दिल का दौरा पड़ने से जो है मौत हो गई। लेकिन इसको किस अंदाज में लिया गया, आप खुद डॉक्टर जो है वो परेशान हो गए। तो जाहिर सी बात है कि इस कदर जो है इस वक्त कोरोना वायरस ने दहशत फैलाया हुआ है। हम लोगों को एहतियाती तदाबीर अपनाना चाहिए, लेकिन इस कदर इंतहा को पहुँच करके जो है हर एक को शक की निगाह से देखना, दूरियाँ बनाना, गलत फहमियाँ फैलाना, अफवाहें फैलाना, ये सही नहीं है एक इंसान के लिए। बैकम नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।